चौरवी की हकीकी औलाद हैं। हमारे वालिद हज़रत अहमद रहमान चौरवी हज़रत ख्वाजा तैयब रहमान चौरवी के अकलौते बेटे थे। मेरे वालिद सबज़ादा अहमद रहमान चौरवी हज़रत अब्दुर्रहमान चौरवी के तीसरे जानशीन थे और मेरे दादा हज़रत तैयब रहमान चौरवी के वफ़ात के बाद दरबार आलिया कादरिया चौरविया चौर शरीफ के सजादा नशीन और दारुल उलूम इस्लामिया रमानिया के मजलिस शूरा के सदर मुंतखब हुए और 14 दिसंबर सन 2018 को अपनी वफ़ात तक सजादा नशीन और दारुल उलूम इस्लामिया रमानिया के मजलिस शूरा के सदर रहे। मेरी वालिद साहब की वफ़ात के बाद सबज़ादा अहमद रहमान साहब की बड़ी बेटी दारुल उलूम इस्लामिया रमानिया का मजलिस शूरा का सदर और छोटी बेटी को मजलिस शूरा का नायब सदर दारुल उलूम इस्लामिया रमानिया मजलिस शूरा के मुंतफिका तौर पर नामज़द किया गया। चूँकि मेरे वालिद साहब की कोई नरीना औलाद नहीं थी, इसलिए हमने दरबार आलिया कादरिया चौर शरीफ और दारुल उलूम इस्लामिया रमानिया की ज़िम्मेदारी उठाई और नहायत खुश असलूबी के साथ अपने जद अमजद के दरबार और मदरसे के निज़ाम चलाने लगी। हमारे दादा सबज़ादा हज़रत तैयब रहमान चौरवी ने 2 शादियाँ की थी। इनकी पहली शादी से हमारे वालिद सबज़ादा अहमद रहमान सरकार ने जन्म लिया, लेकिन इनकी दूसरी शादी से कोई औलाद ना हो सकी, जिसकी वजह से हमारी सुतेली दादी साहिबा ने एक बच्चा कहीं से गोद लिया था, जिसको हमारे दादा सबज़ादा तैयब रहमान चौरवी ने कभी भी अपनी औलाद तस्लीम नहीं किया। सबज़ादा तैयब रहमान की वफ़ात के बाद हमारे ख़ानदान का हमारी सुतेली दादी से हर किस्म का रब्ता ख़त्म हो गया था। हमारे वालिद साहब की वफ़ात के बाद दारुल उलूम इस्लामिया रमानिया और दरबार शरीफ के तमाम तर इंतज़ाम जब हम खुश असलूबी से सरअंजाम दे रही थी, तो चंद माह बाद एक शख्स हबीबुर रहमान नामालूम ने हरीपुर के एक दौलते सजाद अशरफ पराचा और एक सियासी शख्सियत की पनाहपुशी पर अपने गुंडों के बरा हमारे दारुल उलूम इस्लामिया रमानिया पर कब्ज़ा कर लिया और हमारी इत्तला के मुताबिक इस शख्स ने हबीबुर रहमान ने अपना नाम अपनी वल्दियत हमारे दादा सबज़ादा तैयब रहमान चौरवी के नाम पर दर्ज करवा लिया। हमारे दादा की वफ़ात के बाद हमारे ख़ानदान का हमारी अपनी सुतेली दादी के साथ किसी किस्म का तो कोई रब्ता नहीं रहा, इसलिए हम ये नहीं जानते कि ये शख्स तैयब रहमान नामी शख्स हमारी सुतेली दादी का वही गोद लिया हुआ बच्चा है या कोई और है। चूँकि हमारी दादी ने इसे गोद लिया था, इसलिए वो हमारे लिए भी नामालूम है और इसका ख़ानदान चौरवी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। इसलिए हम मुतालबा करती हैं कि हबीबुर रहमान नामी शख्स जो कि दारुल उलूम इस्लामिया रमानिया पर काबिज़ है, उसका DNA टेस्ट करवाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हबीबुर रहमान ने दारुल उलूम इस्लामिया रमानिया पर कब्ज़ा करने के बाद दारुल उलूम इस्लामिया रमानिया की मजलिस शूरा के ऐसे कई मेंबरान की हिमायत हासिल की है जिनको मेरे वालिद साहब ने मजलिस शूरा से अपनी ज़िंदगी में निकाल दिया था और सिरे से ऐसी कोई मजलिस शूरा थी ही नहीं। हबीबुर रहमान ने मदरसे पर कब्ज़ा करने के बाद हमारी ख़ानदानी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहा और चुगलसाजी करते हुए हमारे आबाई घर भी अपने नाम करवाने की कोशिश की गई। महकमा माल के अमले के साथ मिली भगत से हमारे घर हमारे नाम घर अपने हमारे आबाई घर का इंतकाल दर्ज करवा लिया, जिस पर हमने हबीबुर रहमान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इस पर हबीबुर रहमान ने हमें कत्ल करने अगवा करने की धमकियाँ दी हैं और मुतअद्दिदा बार बसला गुंडों के हमरा हमारे घर पर दवा बोला है, जिसको हमको हरासा करने की कोशिश की गई है और 3 बार हमने पुलिस को दरख्वास्त दी है, जिस पर पुलिस ने सियासी शख्सियत के दबाव में कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हम मजबूर होकर आपके पास आई हैं कि हबीबुर रहमान ने हमारे वालिद के हुजरा से इनकी कीमती अशिया में, जिसमें मलका एलिज़ाबेथ ने फील्ड मार्शल अयूब ख़ान को तोहफ़ा में एक गन दी थी, जो कि एक फील्ड मार्शल अयूब ख़ान ने हमारे परदादा सबज़ादा महमूद रहमान सरकार को तोहफ़े में दी थी। सबज़ादा महमूद रहमान सरकार से सबज़ादा तैयब रहमान सरकार यानी कि उनके बेटे और सबज़ादा तैयब रहमान सरकार से सबज़ादा अहमद रहमान सरकार यानी कि हमारे वालिद साहब के पास वो गन मौजूद थी। और जब इस शख्स ने हमारी बैठक वगैरह पे कब्ज़ा किया तो वो गन और उसका लाइसेंस वगैरह उधर ही था, जिसको वो चुरा के ले गए और हम लोगों को नहीं मिली। इसके अलावा एक तारीख़ी तलवार, कीमती नौरात और लाखों रुपए की नकदी भी चुरा ली गई। उल्टा हमारे वालिद के वक्त एक हमारे खिदमतगार हैं शफीकुर रहमान कांगड़ा से,
उनके ऊपर इन्होंने FIR कटवाई है कि उन्होंने दरबार शरीफ से चोरी की है, गले वगैरह और बकरे वगैरह चुराए हैं। जहाँ तक गलों वगैरह की बात है तो उसके ताले हम लोग खुद तोड़ते हैं, निकालते हैं पैसे, या हम लोग खुद ताले लगाते हैं, चाबियाँ हम लोगों के अपने कब्ज़े में हैं। और जहाँ तक बकरों वगैरह की बात है तो वो हमारे अपने हैं, हम लोगों ने खुद रखे हुए हैं, ऐसी कोई चोरी सिरे से हुई ही नहीं है। हमारे सहाफ़ी बरादरी के ज़रिए आला अहकाम से अपील है कि हमको इंसाफ फराहम किया जाए और DIG और IG से हमारी दरख्वास्त पर कार्रवाई करवाई जाए, मकामी पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। इसलिए हम आपके सामने ये बयान देती हैं कि हमारे जान माल को कोई नुकसान पहुंचा, उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी हबीबुर रहमान पर होगी। और हम ये मुतालबा करते हैं कि दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया में होने वाले करोड़ों रुपए के गबन की भी उस पर इंक्वायरी की जाए। हम लोगों में से हमारी 4 बहनें हैं, बहनोई हैं और मेरे 2 भांजे हैं। और इसके अलावा हमारा जो उधर दरबार शरीफ का निज़ाम चलाते हैं, हम लोगों ने इनको एक तरह का मैनेजर बनाया हुआ है। शफीक और रहमान कांगड़ा कॉलोनी से हैं। अगर हम लोगों में से किसी को या इनकी जान माल को किसी किस्म का भी नुकसान हुआ तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हबीबुर रहमान है। और हमारी आप सब से अपील यही है कि हम लोगों को इंसाफ दिलाया जाए।